हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्ते, प्रणाम। हम हैं सिंगर श्रीला हरन निवासी। आज हमारे स्टूडियो पे बालों की धरती से एक ऐसे कलाकार आए हैं जिनकी आवाज में वो झनक, वो ताकत, वो बुलंदी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए उनसे रूबरू करवाते हैं। हम जानते हैं कि वो इस लाइन में कितने दिन से हैं और क्या क्या अपने जीवन में किए हैं। जी सर। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, राम राम। मैं अध्यात्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम की मैं सुरेंद्र यादव रशीला आप सभी को नमन, प्रणाम, आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। सर मैंने आपके बारे में सुना है, हमारे प्रिय मित्र हैं मोहित मौर्य जी बता रहे थे आपके बारे में। जी भी, आप काफी दिनों से इस लाइन में हैं। पहले तो हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे स्टूडियो पे आए हैं और हमें जान लीजिए कि इतनी खुशी मिली है आज आपसे मिलके आपकी कि हमें लग रहा है कि हम किसी भगवान को गवा रहे हैं। नहीं, मतलब ये समझ लीजिए। जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे, मतलब इतने दिन से कहाँ पे अभी थे आप? अब तक मतलब आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हम आपसे मिलने के लिए बेकरार थे काफी दिनों से। मोहित मौर्य जी आपके बारे में बता रहे थे। जी भैया, इसलिए तो आपके लिए इस चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर जब जिसको जहाँ बुला जाते हैं, ईश्वर ने हमें आज आपसे मुलाकात करने के लिए भेजा था, इसलिए मैं ईश्वर को बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम काफी संघर्ष किए, काफी समस्याओं को झेलते हुए लगभग मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 18 साल। जय हो, जय हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको 18 साल हो गए। जी भैया। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अवधि के लिए अभी तक कुछ नहीं किए, अवधि में आपका कोई सॉन्ग आया है अभी तक? नहीं, अवधि से भी क्या है, अवधि से और भोजपुरी दोनों मिला करके हम गा रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ जैसे आप अवध क्षेत्र है। जी भैया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे माननीय दिवाकर जी हैं, हमने सुना है आप पहले उनके साथ में आपकी टीम से हैं वो। आपकी और दिवाकर सर की टीम थी। पहले आप लोग टीम में काम करते थे, बाद में आप अलग हो गए, आपकी आर्थिक स्थिति या कोई और समस्या थी, जिनके बारे में क्या ये सही है? जी बस सब क्या है कि सबसे पहला स्टेज जो भी हुआ मुझे बाईपास पे दिवाकर भैया के साथ मिला था। जब मैं बहुत बचपन में बहुत छोटा था, जब मुझे ये जिज्ञासा हुई मुझे फिल्म लाइन की तरह बनना है, तो स्टेज पे मैं गया और वहाँ दिवाकर भैया का मैं प्रोग्राम देखने गया था। अच्छा। वहाँ देखने गया था तो देखते वक्त मुझे लगा कि अगर मुझे भी गाने का अगर अवसर मिल जाता तो बहुत बहुत धन्यवाद होता। तो हमारे एक रिश्तेदार है शशि यादव जी, तो हमें दिवाकर भैया की स्टेज तक मुझे पहुँचाए और हम वहाँ उस समय दिवाकर भैया का गाना तमाम आया था, जो मजाक करें बहु पतैया फंसाए के। दिवाकर जी का गाना उस टाइम बहुत चला था। सही बात है। ऐसे तमाम गाने उनके थे और पहला स्टेज हमें भैया का वहीं मिला गाने के लिए। तो वहाँ गाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतने अच्छे इसमें इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, इतनी अच्छी म्यूजिक बजती है, तो काश अगर हम भी ऐसा बिल्कुल भी अच्छा। मतलब आपकी अभिलाषा थी बचपन से। जी भैया, जी। तो आप वहाँ जब गए, म्यूजिक सुने, शो देखे, तो पब्लिक का प्यार जब आपको मिला तो आपको लगा कि आपको भी स्टेज पे खड़ा होना चाहिए। जी भैया, बड़ी खुशी हुई जब देखे कि कम से कम 4-5 हजार लोगों की बात, तो हमें इतनी खुशी हुई हमें देख रहे हैं। तो उस दिन के बाद मैं शिव शंकर यादव आदरणीय हमारे गुरु जी थे। अच्छा जी। हमें उनका जो है साथ मिला, उनके साथ स्ट्रगल करते करते तमाम ऐसे स्टेज शो किए। वैसे फिर उसके बाद तमाम हमारे जितने भी साथी हैं ऑर्केस्ट्रा और फिल्म लाइन से भी वो सब। तो मतलब आप ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी मतलब अभी चला रहे हैं कि? जी भैया, जी चल रहा है। हाँ जी, करते भी थे और कर भी रहे हैं आज भी। अभी हमने आपका एक राम मंदिर का वीडियो देखा था, राम मंदिर के ऊपर गाना था। गाना हमें याद नहीं आ रहा, बाकी हमने आपको वीडियो देखा था, हमें बहुत अच्छा लगा था और पब्लिक ने आपके उस गाने पे बहुत सारा प्यार भी दिया है। जी भैया, जी। तो अभी आप सर हमारे स्टूडियो में क्या गाने वाले हैं? तो हम वही राम मंदिर के बारे में गाने सुनाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हम इच्छुक हैं। हमारी जनता इतनी पब्लिक है, हमें देख रही है, आपको देख रही है। जी। राम मंदिर वाला एक लाइन थोड़ा सा मुखड़ा याद हो आपको, शायद आपका बहुत पुराना गाना हो चुका है ये, हमने सुना था।
मान लीजिए 7-8 महीने या साल भर से ज्यादा हो गया होगा इस गाने को, ध्यान में नहीं आ रहा है? वो ध्यान में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा क्षमा चाहिए 2 मिनट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी क्या गाना है, यहाँ पे हमारे स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाने आए आप, कौन सा गाना आपको रिकॉर्ड करना? आपके स्टूडियो में चुनाव का गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ, हमारे एक ऑलरेडी छोटे भाई राकेश यादव जी हैं। अच्छा, उसके लिए मैं चुनाव का गाना जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा वो चुनाव वाला जो गाना है आप अपने मुखार बिंदु से सुना दीजिए, हमारी पब्लिक बेकरार है आपकी आवाज सुनेगी। राकेश यादव भैया जी का सरल कुशल स्वभाव, सरल कुशल स्वभाव, आपकी जित दैन का प्रधानी के चुनाव, आपकी जित दबौजी प्रधानी के चुनाव। राकेश यादव भैया जी के सरल कुशल स्वभाव, सरल कुशल स्वभाव, आपकी जित दबाबो प्रधानी के चुनाव, आपकी जित दबाओजी प्रधानी के चुनाव। जीती चाहिए भैया कार्रवाई है खूब विकास हो, चमक लागे गाँव मोहल्ला सब खास हो। चलिए ठीक है, ये एकदम इतनी बुलंदी है आवाज में आपके, हम तो सिर्फ आपका अभी तक नाम सुने थे, लेकिन आज आपका दर्शन हो गया, आपके मुखार बिंदु से हमने आपकी आवाज सुनी, और आपकी आवाज जो है इतनी सुरीली है। आपका नाम रसीला है ना? जी भैया जी। नाम के हिसाब से आवाज इतनी मैच कर रही है कि हम क्या बताएं। आभारी हैं आपके जो आप यहाँ आए। चलिए ठीक है, हम अपनी पब्लिक से जनता जनार्दन थोड़ा बात कर लें। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे भैया, हमारे सर, हमारे गुरु समान रसीला भैया का जो राम मंदिर का जो गाना है बहुत बढ़िया वायरल हुआ था, हमारे अवध के लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया उस गाने को। तो आप लोग इनके किस चैनल पे है सर? सुरेंद्र रसीला ऑफिशियल। हाँ, सुरेंद्र रसीला ऑफिशियल पे राम मंदिर का वो वीडियो है, आप लोग वहां से जाके वो गाना देख सकते हैं। और इनका ये चुनाव का गाना बहुत जल्द इससे शेष सुरीला फिल्म पर आएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। जय हो, जय माता दी। आ जाइए।